बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? सम एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो बेटा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी PMI में हम करते क्या थे? सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते थे। अगर वो सही होता था बेटा, तो हम n इक्वल टू m के लिए एज्यूम करते थे कि वो सही है। उसके बाद बेटा इसके बिहाफ पे हम प्रूव करते थे कि ये गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। अगर ये होता था तो हमें कहते थे कि जो स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही है बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी को। यहाँ पे मान लेते हैं लेट Pn। जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3। ये क्या है? इज डिविजिबल बाई 3। बेटा n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 लिया बेटा, तो अगर हम P1 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। ये कितना आया? 12, विच इज डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि P1 इज ट्रू, यानी बेटा P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू हो गया तो आप चाहें तो P2 को भी चेक कर सकते हैं। वैसे हो सकता नहीं, P2 भी चेक कर सकते हैं, वो P2 भी सही है। अब आप क्या करेंगे? आप मानेंगे कि ये स्टेटमेंट, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप? लेट द गिवन स्टेटमेंट, लेट द गिवन स्टेटमेंट या लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अब जब ये n इक्वल टू m के लिए सही है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? m क्यूब प्लस 3 इंटू m स्क्वायर प्लस 5 इंटू m प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा बेटा देखिए एक बात, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम इसको 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं बेटा। तो इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे बेटा? ये कह सकते हैं कि दिस मीन्स m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू 3k, जहाँ पे k क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, जो भी है, इसको स्टार नाम दे देते हैं बेटा। अब हमें चेक करना है किसके लिए? फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, ये देखना हमें। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए शुरू करते हैं बेटा। n की जगह पर आप m प्लस 1 कर दीजिए, तो क्या आया? m प्लस 1 का क्यूब, फिर 3m प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1 प्लस 3। हमें ये दिखाना है कि ये भी 3 का मल्टीपल है। दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले खोलते हैं ये m प्लस 1 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसके बाद बेटा आ जाएगा 5m प्लस 1 प्लस 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3, इसको एक तरफ कर लेते हैं बेटा। यानी कि हमने क्या किया है? ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये, इसको एक तरफ कर लिया। अब देखिए बेटा, जो चीज़ हमारे पास बची हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा बेटा? एक तो बचा हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 3m, नेक्स्ट लाइन में हम जोड़ देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन न रह जाए आपको, प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 6m प्लस 3 प्लस यहाँ पर बेटा क्या आया? 5। इतनी चीज़ें एक बार रीचेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3, इसको हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे बचा हमारे पास 3m स्क्वायर
प्लस 3m प्लस 1, 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, यहाँ से 3 इंटू 2 6m प्लस 3, ये प्लस 5। अब देखते हैं बेटा, जो ये चीज़ है वो किसके इक्वल है बेटा, 3k के, क्योंकि ये हमें माना है, हमने एज्यूम किया है कि ये चीज़ सही है बेटा। अब देखिए इसके बाद की बात है, यहाँ पे बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 6 एंड 3 9m 5 3 8 प्लस 1 9। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3k, सब में से 3 कॉमन आ गया, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3। बेटा ओवरऑल आप देखें तो पूरे में से 3 कॉमन जा रहा है, दैट मीन्स 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, 3k प्लस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3। यानी बच्चों जो ये सेगमेंट है इसको थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है इसको हम 3k1, जहाँ पे k1 क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, फॉर सम नेचुरल नंबर k1, ये लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है p, ये जो चीज़ है वो किसका मल्टीपुल है, 3 के लिए मल्टीपुल में, 3 के मल्टीपुल में लिखा गया बेटा। तो इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे बेटा, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। इसके बिहाफ पे आप बोलेंगे Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बार देख लीजिए गौर से इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्वेल्व टू दी, ये नहीं, ये कहाँ गया, ओके ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। हमें ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन ये है, आपको प्रूफ करना है n इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर n। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, एक तो हमने सीरीज वाले क्वेश्चंस किए कि उसका सम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे, फिर हमने ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस किए। अब हमको जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी वाले कर रहे हैं, यानी लेस देन या ग्रेटर देन। इसमें थोड़ी सी प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है प्रूफ करने के लिए। अब आप देखें, आपको प्रूफ करना है n इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे बेटा मान लीजिए ये स्टेटमेंट हमारे पास Pn, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये n इक्वल टू 1 के लिए आप देखिए 1 इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 1, तो बेटा P1 इज ट्रू, ये तो है एकदम ऑब्वियस है बेटा। अब देखिए आपको दिखाना है क्या है, P2, सॉरी P2 नहीं, मान लेंगे P2 भी सही हो जाएगा, 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, P2 भी सही है। हम मानते हैं कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। किसके लिए सही बेटा, n इक्वल टू m के लिए सही है बेटा। तो जब n इक्वल टू m के लिए सही है तो दिस मीन्स m इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m, ये हमने सही मान लिया। अब देखिए बेटा, बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि ये स्टेटमेंट अब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही है। तो देखो यहाँ पे बेटा बेसिकली हमें जो लाना है वो लाना है m प्लस 1 इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1, ये चीज़ लेके आनी है हमें। तो कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आप m प्लस 1 की बात करें, जो ये चीज़ सही है, इसमें दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू m इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m इंटू 2। बेटा ये क्या आ गया, इस 2m को हम लिख सकते हैं m प्लस m इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। अच्छा बच्चों, इस लाइन के बाद हम आंसर लिखेंगे, जो ये लिखा है m प्लस m इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1।
बेटा m नेचुरल नंबर है, कोई भी हो सकता है m प्लस m। अब बेटा अगर हम इसको ये लिख देते हैं m प्लस 1, तो m प्लस 1 m प्लस m से छोटा होगा बेटा, बिल्कुल छोटा होगा। और ये चीज़ किससे छोटी होगी? 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1, यानी इसके बिहार पे आपने क्या बोला बेटा? m प्लस 1 इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। तो ये आपको प्रूफ करना था। तो ये आपने क्या बोला बेटा? Pm, या आप ऐसे कहें Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। ये इसके लिए भी सही है। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लीजिए, इनइक्वलिटी में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, हम आपको फिर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर n। ये क्वेश्चन आसान सा ही, तो आप देखते ही कह सकते हैं एकदम सही है। अगर n नेचुरल नंबर है तो ये बिल्कुल सही होगी। 3 ये बड़ा है इससे, लेकिन इसको मैं प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं 1 के लिए तो सही है ही, तो हमने सीधे माना लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, यानी कि 3 रेज़ टू पावर m इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर m। ये बेटा हमने सही मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूफ ये करना है 3 रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। कर देते बेटा, दोनों तरफ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर m ग्रेटर देन 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर m। बच्चों ये क्या हो गया? 3 रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर m। बच्चों का 3 की जगह हमने 2 कर दिया, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर m, तो ये वाला इससे बड़ा होगा ही होगा बेटा। दैट मीन्स ये इससे बड़ा, यानी आपके पास क्या आ गया? 3 रेज़ टू पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर m प्लस 1। तो बेटा प्रूफ हो गया। बेसिकली PMI क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक प्रूविंग का मेथड है बेटा। तो इसमें हम प्रूव करते हैं, जो प्रूविंग करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। और प्रोसेस क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए सही है, तो n इक्वल टू m के लिए सही मानिए बेटा, और m प्लस 1 के लिए प्रूव कर दीजिए कि सही है ये। तो ये हम प्रूव ही कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स ये हो गया। दैट मीन्स आप कहेंगे Pn इज ट्रू, जो कि हर क्वेश्चन के लास्ट में कहते हैं, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। इसके बिहाफ पे आप बोलेंगे Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। मैं क्वेश्चन आपको इनइक्वलिटी वाले ही करा रहा हूँ। ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3, ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके बेटा, अब देखते हैं। ये मान लीजिए स्टेटमेंट कि हमारे पास Pn है। तो देखो फिर से वही प्रोसेस जो करते आए हैं वही करना है। इसमें एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक पैटर्न है, उसी पे आगे बढ़ते हैं। Pn n इक्वल टू 1 के लिए देखा बेटा, 1 के लिए यानी पहला टर्म, यानी 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई 3। सही है। विच इज 1 क्यूब, विच इज
ट्रू, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे बेटा लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ये n इक्वल टू m के लिए सही है बेटा। तो जब n इक्वल टू m के लिए सही मानेंगे तो इसका मतलब क्या आया, m 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर इज ग्रेटर देन m क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसका नाम दे देते कुछ भी, स्टार जो भी है। अब आपको प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, ये देखना है। तो बेटा हमने किया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर, फिर m प्लस 1 का स्क्वायर, ये ले लिया बेटा। आपको पता ही क्या करना है, कर देते हैं वही चीज़ जो पता है आपको। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ किससे बड़ी है, m क्यूब बाई 3 से, दैट मीन्स ग्रेटर देन m क्यूब बाई 3 प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एक मिनट, हाँ एक चीज़ आप ये देखिए कि आपको लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो आपको बेटा बेसिकली प्रूफ करना है इस सेगमेंट में m प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको ये स्टेप लाना है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसी को हम ध्यान में रख के चलेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ से ये आया 1/3, ये आ गया m क्यूब प्लस m स्क्वायर तो 3m स्क्वायर प्लस 2m तो प्लस 6m प्लस 1 तो प्लस 3, ये आया बेटा। और हमें लाना क्या है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये चीज़। और यहाँ से हमने 3 लिया था तो क्या बचा बेटा, 3m प्लस 2, जो ये बचा डिवाइडेड बाई 3, उसको हमने किनारे कर लिया बेटा। 3 and 3 6 हो गया बेटा, 1 और 2 3 हो गया बेटा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, एक लाइन में और बढ़ाता हूँ बेटा, ये लिखा है 1/3 m प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1/3 3m प्लस 2। अच्छा बच्चों, जब इसको हटा देंगे तो ये किससे बड़ा होगा, ये 1/3 m प्लस 1 का क्यूब। यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इससे बड़ा है, तो यानी ये चीज़ इससे बड़ी होगी बेटा। यानी कि जो चीज़ थी वो हमारी सही, यानी गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। जब ये n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। दैट मीन्स Pn विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास, आपको ये प्रूफ करना है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमारे सामने Pn है। Pn मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट है Pn n इक्वल टू 1 के लिए चेक करें बेटा। जब n इक्वल टू 1 के लिए देखा तो क्या आ गया, 2 × 1 + 7
इज लेस देन 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 आया और ये 16 विच इज ट्रू, जो कि सही है। ठीक है, ये सही है। हम मान लेते हैं बेटा लेट Pn इज ट्रू फॉर n = m। जब ये n = m के लिए सही है तो क्या आ जाएगा बेटा 2m + 7 इज लेस देन m + 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए सही है बेटा। अब बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, आप फिर से ध्यान रखिए, आपको जो चीज़ प्रूफ करना है वो ध्यान में रखिए। तो आपको लास्ट में m + 4 का होल स्क्वायर लाना है। m + 4 का होल स्क्वायर यानी m² + 8m + 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा फॉर n = m + 1, तो जब आप n = m + 1 लेंगे बेटा तो क्या आएगा 2m + 1 + 7। इसको बेटा आप लिख सकते हैं 2m + 7 + 2। अब देखिए बच्चों 2m + 7 ये किससे छोटा है, n + 3 के होल स्क्वायर से। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं 2m + 7 ये लेस देन है किससे बेटा m + 3 का होल स्क्वायर + 2। ये बेटा इक्वल टू क्या है m² + 6m + 9 + 2। बेटा ये क्या लिखा है m² + 6m + 11। बेटा ये हमारे पास है m² + 6m + 11। बच्चों क्या ये इससे छोटा नहीं होगा m² + 8m + 16, ये इससे छोटा होगा। यानी कि वो क्या लिखा है, इसके बिहार पे आपने क्या बोला 2m + 1 + 7 इज लेस देन, ये क्या है बेटा m + 4 का होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा m + 4 का होल स्क्वायर। यानी आप कहेंगे क्या, इसके बिहाफ पे बेटा बोलेंगे Pn इज ट्रू फॉर n = m + 1, यानी कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी Pn पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए सही है। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और इनइक्वालिटी का। तो आपने देखा बेटा जैसे सीरीज के क्वेश्चन में सीधे सीधे हम सॉल्व करने के बाद आंसर्स आ जाते थे, इनइक्वालिटी के केस में हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा करना पड़ता है कि बेसिकली जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीज़ हमें प्रूव करने पे लानी है उसको ध्यान में रख के फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर, 2n + 1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों करते हैं। ये स्टेटमेंट है Pn n = 1 के लिए, तो आप देख लीजिए वैसे ही 1 किया लेस देन 1/8 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/8 9/8 करेंगे तो 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मतलब ये तो सही है। अब देखिए बेटा आप मान लीजिए लेट Pn इज ट्रू फॉर n = m + 1, सॉरी n = m, m + 1 तो हमें प्रूव करना है बेटा, n = m के लिए सही है। दैट मीन्स 1 + 2 + 3 अप टू m इज लेस देन 1/8
2m+1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है बेटा। अब देखें यहाँ पर बेटा अगर बात करें फॉर n इक्वल टू m+1, n इक्वल टू m+1 की बात करें तो ये क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू m, फिर m+1 आ जाएगा बेटा। अब जो ये वाला हिस्सा है बेटा ये किससे छोटा है 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन ये लेस देन 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस m+1। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अब आपको फिर से ध्यान रखिए कि आपको उधर लाना क्या है, क्या चीज़ लेके आनी है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ लेके आनी है यहाँ पर 1/8 2m+1+1 इसका होल स्क्वायर, 2m+1+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/8, ये आ जाएगा 2m+3 इसका होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं बेटा, ये देखिए ये आ गया 1/8, पूरे में से 1/8 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आया 2m+1 का होल स्क्वायर, खोल दीजिए 4m² प्लस 4m प्लस 1, 4m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस बेटा ये 8 मल्टीप्लाई तो 8 इंटू m+1, बेटा ये क्या लिखा है 1/8 4m² प्लस 12m प्लस 9। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8 2m+3 का होल स्क्वायर, इसको हमने फिर से लिख दिया 1/8 2m+1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा 2m+2 है प्लस 1 3। तो देखिए बेटा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज़ इससे छोटी, ये सब बराबर है, दैट मीन्स आपके पास क्या था जो प्रूफ होकर के क्या आ गया, ये चीज़ किससे छोटी है 2m+1+1 का होल स्क्वायर। देखिए जब n था तो 2n+1, m है तो 2m+1, तो m+1 है तो कितना आएगा बेटा 2m+1+1, ठीक है। यानी इसके बिहार पे अपने को बोला बेटा Pn is true for n इक्वल टू m+1 ऑल्सो, ये इसके लिए भी सही है, दैट मीन्स Pn is true for all n belongs to natural number। देख लीजिए इसको ठीक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन से जेईई मेंस में बनते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन मान लीजिए आया, आपके पास एक सेट है P के अंदर एलिमेंट है 9n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक सेट ले लिया Q के अंदर एलिमेंट है m³ m+1³ m+2³ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया है, प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। यानी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, उनके जो क्यूब का सम है वो 9 से डिविजिबल है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में प्रूव की है, उसको हम यूज करेंगे बेटा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन है P सबसेट Q, सेकेंड ऑप्शन है Q सबसेट P, थर्ड ऑप्शन है P इक्वल टू Q, एंड डी ऑप्शन है बेटा P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू नल सेट। ये चीज़ दी हुई है।
तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, P और Q बराबर हैं, P इंटरसेक्शन Q 5, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो कोई भी एक दूसरे का सबसेट है। तो चेक करते हैं बेटा। अब देखिए, अगर आप गेस करें जो मैंने बताया था, तो जो ये m³ प्लस m+1 का क्यूब m+2 का क्यूब, ये 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल मल्टीपल है 9 का। अब कौन कौन सा मल्टीपल है, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। एक बार ज़रा चेक करके देखते हैं। ये 9, ये कितना है, 27, 27, 1 + 8 + 27, ये आपका कितना आ जाएगा, 36। ओके, ये आया 4 + 27 + 64, ये कितना आ जाएगा, ये क्यूब है, माफ़ कीजिएगा, तो ये 8 आएगा ना। ठीक है, 12, ये 99 आ गया। कितना आ गया, 99, 72। अब देखिए बेटा, बेसिकली हो क्या रहा है, 3 करेंगे तो और कुछ आएगा एलिमेंट, वो निकाल नहीं रहा मैं। बहरहाल यहाँ पर भी ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल कितना है, 9 × 4, ये 9 × 11। जबकि जो पहला वाला है, वो पहला वाला सेट है, वो 9 के सारे मल्टीपल को कंटेन कर रहा है। मतलब 9 है, 18 है, 27 है, क्योंकि ये 9n लिखा है। तो 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5, ये सारे के सारे मल्टीपल कंटेन कर रहा है। जबकि जो Q है वो भी 9 के मल्टीपल कंटेन कर रहा है, लेकिन 9 के वो सारे मल्टीपल नहीं कंटेन कर रहा है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा मल्टीपल छोड़ दिया, फिर 4th वाला लिया, फिर 5 से लेकर के 10 तक छोड़ दिया, फिर 11th मल्टीपल लिया। तो कहने का मतलब है Q भी क्या है, 9 के मल्टीपल में आंसर आ रहे हैं। जो भी एलिमेंट आएंगे 9 के मल्टीपल में, लेकिन सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। दैट मीन्स जो सेट P है वो Q से बड़ा है, यानी आप कहेंगे Q इज सबसेट ऑफ P। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस से बनते हैं बेटा, जिसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप लगा दीजिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। और भी एग्जाम्पल से मैं और बता रहा हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्वेश्चन ये होता है द स्टेटमेंट, क्वेश्चन ये है द स्टेटमेंट x⁴ n - y⁴ n is divisible by x - y। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर। इज, पहला ऑप्शन है ऑलवेज ट्रू, बी ऑप्शन है ओनली ट्रू फॉर n लेस देन 10, थर्ड ऑप्शन है सी ऑलवेज फॉल्स। ये तो वैसे ही गलत हो गया, ओनली ट्रू फॉर n greater than 10, ओनली ट्रू फॉर greater than 10। अब देखिए बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं, वैसे किया भी होगा पिछले आपने, x⁴ n - y⁴ n, जो ये होता है बेटा इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x - y। 1 करेंगे तो आ गया, 2 करेंगे तो क्या बन गया बेटा, x² - y²। फिर क्यूब करेंगे तो क्यूब वाली माइनस की आइडेंटिटी,
फिर 4 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा, यानी इवन पावर पे तो बन ही जा रहा है और ऑड में उसकी आइडेंटिटी बन के निकल आएगा। तो मतलब ये क्या है बेटा, ये ऑलवेज ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चन छोटे से बनते हैं, ज़्यादा क्योंकि PMI के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, 4-5 साल में कभी एक बार आ गया छोटा सा, इसीलिए इसको, और बेसिकली ये 11th के लिए तो हमने उसी को फोकस करके बनाया बेटा आपके लिए। कभी अगर छोटा सा सवाल आ जाए तो आप कर लीजिएगा। ऐसा ये क्वेश्चन और थोड़ा सोच के बताइएगा, इसका जवाब देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई इज ट्रू when a natural number n is of the form ब्रैकेट में k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला ऑप्शन है 4k प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है 4k प्लस 3, थर्ड ऑप्शन है 4k प्लस 7 एंड लास्ट वाला है 2k। लास्ट का क्वेश्चन है बेटा 2k। अब यहाँ माइनस की सीरीज है और प्लस की बात हो रही है। ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप बात करें x प्लस वाई, इंडक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेटा अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो कहाँ कट रहा है, लेकिन 2 ले रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जा रहा है। 3 लेंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन 4 करेंगे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो बेसिकली ये सब कब सही होगा, जब ये n क्या है, n कोई इवन नंबर है, यानी इवन नेचुरल नंबर है, तब ये सही होगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मेंस में आ सकता है। सारे पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए इसमें। एक मिनट, पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने पहले डिस्कस किया कि PMI क्या है, फिर हमने सीरीज वाले क्वेश्चंस किए, जिसके बाद हमने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस किए, डिविजिबिलिटी के बाद हमने आपको इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इस तरह के हमने आप 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक का दुक्का क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है आपको 7 प्लस 77 प्लस 777 777 ये n टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है ये इक्वल टू कितना है, 7/81 10 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ये प्रूफ करना है 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ठीक है बेटा, चेक करते हैं इसको। PMI से प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट मान लीजिए Pn। बच्चों ये तो आपने देख लिया, अगर आप 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 पे इधर क्या आया 7, 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 9 इंटू 7 63 माइनस 10 यानी 73, 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा 27, 20 कितना आ जाएगा
कर देते हैं। चलिए n इक्वल टू 1 किया तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आया 7/81, 10 टू द पावर 2 माइनस, ओके 9 इंटू 2 था, 9 इंटू 1 है, मैंने 3 कर लिया था, कोई बात नहीं। 7/81 ये है 100 माइनस 19, 7/81, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ अलग कर लिया था, कैलकुलेशन गड़बड़ था, खैर चलिए। तो ये 7 इक्वल टू 7, यानी बेटा ये n इक्वल टू 1 के लिए सही है। अब n इक्वल टू 1 के लिए सही होते ही आप क्या मानेंगे बेटा, ये स्टेटमेंट n इक्वल टू m के लिए सही है। तो बच्चों क्या मानेंगे, लेट Pn is true for n इक्वल टू m, n इक्वल टू m के लिए सही है। दैट मीन्स 7 प्लस 77 777 m टाइम्स इक्वल टू 7/81 10 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 9m माइनस 10, ये सही है बेटा। अब हमको करना क्या है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए देखना है। 7 प्लस 77 प्लस 777, ये m टाइम्स है, प्लस 777 ये बच्चों m प्लस 1 टाइम्स इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू करके मैं इसको इधर से लिखता हूँ। बेटा जो ये स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो इसके इक्वल होगा बेटा। दैट मीन्स 7/81 10 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 9m माइनस 10। अच्छा बच्चों एक चीज़ ये बताइए, थोड़ा सा मैं आपको देखना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 777 लिखा है, 777 से 7 इंटू 111 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो 7/9 और 999 हो गया। 7/9 इसको 10 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, गौर से देखिए जरा, इसको 10 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 टर्म होते, 4 बार 7 लिखा होता तो 7 का बन जाता, यहाँ पे एक 9 आ जाता, तो 10 टू द पावर 4 माइनस 1 लिख सकते थे। तो बच्चों जो ये लिखा हुआ है, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 7/9 10 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 3 है तो ये लिखा है, 4 है 10 की पावर 4 माइनस 1, तो m प्लस 1 टाइम है तो लिख दिया ये हमने। अब इसमें से कॉमन क्या जा रहा है, आप एक काम करिए 7/81 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या है 10 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 9m माइनस 10। यहाँ पे 7/81 लिया तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई तो माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर m प्लस 1, फिर से बेटा क्या आ जाएगा 9। अब ये देखिए 10 टू द पावर m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 1 है और ये 9 है। ओके चलिए थोड़ा सा हम दोबारा एक लाइन और करके लिख देते हैं, कोई डाउट ना रह जाए आपको। बेटा यहाँ पर 7/81 10 टू द पावर m प्लस 1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1। एक मिनट, यहाँ पे प्लस लगाना था मुझे, मैंने माइनस लगा दिया, प्लस है और ये माइनस, हाँ, तो 1 प्लस 9 और बेटा ये 9m और ये 9, तो इसमें से आपने कॉमन ले लिया माइनस 9, तो क्या हो गया m प्लस 1 फिर माइनस 10, तो बेटा 9 और 1 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/81 10 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 9m प्लस 1
-10। बच्चों ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए जब n था तो क्या है 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, और जब बच्चों m लिया है तो क्या है 10 टू द पावर m प्लस 1 9m माइनस 10। तो जब 10 टू दी आपने बात की कहाँ तक लिया m प्लस 1, तो क्या आएगा 10 टू दी पावर m प्लस 1 माइनस 9 m प्लस 1 माइनस 10। अगर आप m प्लस 1 को m मानते हैं तो ये लिखा क्या है 7/81 10 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। यानी बेटा आपने क्या देखा कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 ऑल्सो। इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे बेटा, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गौर से देख लें इसको एक बार। ये जो दो PMI की दो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है बेटा, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इतना ही है, जितना हमने करा दिया इतना पर्याप्त है, कोई ज़रूरत नहीं। बस आप कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक्स रेफरेंस बुक्स है उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में तो कभी नहीं आने, क्लियर। बहुत पहले आते थे, जब आज के 15-20 साल पहले IIT का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था तब इसके क्वेश्चंस आते थे, ठीक ठाक आते थे, प्रूविंग के क्वेश्चंस आते थे तब। अब नहीं बनते इस पे क्वेश्चंस, आगे का पता नहीं है। लेकिन जेईई मेंस में कभी छोटा सा सवाल बन सकता है, 4-5 साल में कभी छोटा मोटा सवाल आ गया तो आ गया, नहीं तो ये बेसिकली आपके क्लास 11th का ही टॉपिक है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रख के बनाया है कि आपको क्लास 11 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें जो है, और ज़्यादा इसमें जा भी नहीं सकते हैं। बाकी जेईई मेंस के अच्छे टॉपिक जिन पर आप वीडियो अच्छी खासी बन सकते हैं उनमें क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। तो फिर भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई आपको अगर डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, रखता हूँ, बाय बाय।